मैंने लोगों को एक दो बार बोला कि अयोध्या और ये ना प्रोटोटाइप हुआ करते थे, इसका कॉपी हमें हर जगह मिलता है, तो लोग इस बात की विश्वास नहीं करते थे। ये चाइना का है, इसमें बोलो तुम्हें क्या यूनिक दिख रहा है जो देसी है? सुस्ती का। यस, आंखें तेज है तुम्हारी। तो यहाँ देखो, ये सुअस्थि है, दिस इज ऑल सुअस्थि, और इसके ऊपर भी सुअस्थि बना हुआ है सब जगह। दिस इज ऑल स्वास्तिक, राइट? कैन यू ऑल सी? सो अयोध्या वाज अ प्रोटोटाइप। तो हमें पहला वर्णन है रो हाउसेस का। रो हाउसेस क्यों? क्योंकि लिखा है सुविभक्तेन, सो द सिटी इज डिवाइडेड इनटू, सुविभक्तेन का ये मतलब होता है रो, क्योंकि ऑब्वियसली, और मैंने मैप डाला हुआ है जो वास्तु के हिसाब से जो अयोध्या या राजधानी लेआउट होता है वास्तु के हिसाब से, वो मैप मैंने बुक में डाली हुई है, तो उसको देखना कैसे उसका लेआउट है। और उसमें लिखा है जो घर जो है वो सुविभक्तेन है, सुविभक्तेन, और आगे का जो एरिया है या जैसे वो भी बड़े अच्छे से डिवाइडेड है, सब कुछ बड़े अच्छे से सॉर्टेड है। तो मैंने ये पिक्चर लिया था रो हाउसेस, तो जो सुविभक्तेन है और जो लाइन से लगे हैं उन्हें रो हाउसेस कहते हैं हम लोग। अब उनका शेप क्या है वो भी कह रहे हैं विमान शेप्ड है, ये अलग अलग उनके शेप्स हैं। तो उसमें शेप एंड, तो ये मैंने चैप्टर नंबर 17 बुक की जो है, तो इसमें मैंने सारा कवर किया हुआ है कि शेप एंड स्ट्रक्चर क्या है, कौन से वेदों में इस डिज़ाइन की बातें होती हैं, कौन से वेद में हमारा शिल्प शास्त्र है, क्या होता है, एंड इंस्पिरेशन क्या थी इन घरों के शेप्स के पीछे, वो कैसी दिखती थी, ये सारा चैप्टर 17 में कवर्ड है। दिस इज जस्ट अ पिक्चर टू शो कि इस टाइप के घर हुआ करते थे पुराने ज़माने में। उसके बाद और क्या क्रॉस करेंगे, तो हमें डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो ये मार्केट्स बहुत छोटा सा मार्केट है, ये तो छोटा सा फ्लावर एंड सब्जी का मार्केट दिख रहा है। हमें बहुत अच्छा वर्णन मिलता है वहाँ पे मार्केट्स का, और वो मार्केट का ये वर्णन है कि अयोध्या जो है घोड़े तो इम्पोर्ट कर रहा था, पर उसके सिवा और कुछ नहीं इम्पोर्ट करता था। जैसे बालीख के घोड़े आए या कंबोज के घोड़े आए या जहाँ से भी आए, और आज भी ये लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये मनगढ़ंत चीजें हैं। अयोध्या में जो मार्केट्स हैं उसका ये वर्णन है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ सब कुछ बनता है, सारे यंत्र यहाँ से यहाँ बनते हैं, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया जाता है, और तरह तरह की मार्केट्स लगती हैं जहाँ पे ये चीज़ें बेची जाती हैं। तो आपको मैंने अभी बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आपको मैंने ज्वेलरी दिखाई, तो अपेरेंटली ये जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई ये इजिप्ट तक एक्सपोर्ट होता था। Can you imagine? Egypt तक, and obviously it was in Gujarat, it was in the port state, so it could have been exported elsewhere also through the sea route, right? So इंडिया से इतनी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी पुराने जमाने में। so हमें तरह तरह के यंत्रों के मार्केट्स मिलेंगे, यंत्र मीन्स मशीनरी, और उसके बाद पार्क्स।